हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोई मेंशन दिखाया जाता है जहां कोई जीली वूजो पर गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे एनिमल बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वूजो ने उनका सिर शर्म से झुका दिया। बट हम तो जानते हैं कि उनका सिर तो रियल वूजो ने शर्म से झुकाया था। फिर हम वूजो को देखते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हुए कोई जीली से शांत होने के लिए कहते हुए बोलता है कि फादर इन लॉ, आप टेंशन ना लें, मैं फ्यूचर में हार्ड वर्क करके क्वीन फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस ला दूंगा। फिर वो हंसते हुए सोचने लगता है कि अब तो उसके पास बाउल भी है, वो जल्दी से कल्टीवेट करके बहुत पावरफुल हो जाएगा। तभी कुछ जीली वूजो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हार्ड वर्क, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर वो कहते हैं कि तुमने 2 महीने पहले कहा था कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हो, तो मैंने 1000 टेल्स खर्च करके तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड खरीदी जिसे तुमने बेच दिया। और जब 1 महीने पहले तुमने कहा था कि तुम टाओइज्म प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैंने 3000 टेल्स खर्च करके तुम्हारे लिए बुक खरीदी और तुमने उसे एज अ टॉयलेट पेपर यूज किया था। और वो वूजो पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हार्ड वर्क का यही मतलब होता है। तभी उसकी मदर इन लॉ उसके फादर इन लॉ से कहती हैं कि ये सब आपकी गलती है, आपने हमारी बेटी की शादी इससे क्यों की। इस पर क्वीन जीली चेयर पर बैठते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि किसे पता था कि ये इतना होपलेस होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ग्वांगपिंग जाती है जो इन यूजलेस टॉपिक्स को बंद करने का कहती है, क्योंकि अब तो वो ऑलरेडी मैरिड है। फिर वो वूजो से कहती है कि हमारी क्वीन फैमिली ग्वांगपिंग से बेट जीतने में तुम्हारी हेल्प करेगी, और वो इस कंपटीशन को सीरियस लेने का कहती है, क्योंकि ये कंपटीशन लाइफ और डेथ का होने वाला था। और वो वूजो को अपनी हैबिट्स चेंज करने का भी कहती है, जिस पर वूजो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, माय डियर वाइफ, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? ये सुनकर कोई मोह शर्माते हुए वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख वूजो उसे रोकने की कोशिश करता ही है कि उसके फादर इन लॉ उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं, जिस पर वो हाथ जोड़ते हुए पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वो वूजो को पनिशमेंट देते हुए सारी रातें बेयर हाउस में बिताने को कहते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर भी नहीं आओगे। ये सुनकर वूजो यस यस करता हुआ वहां से भाग जाता है। फिर हम कुंजीली को देखते हैं जो अपनी वाइफ को बताते हैं कि माओ और ली फैमिली ने कुछ स्वॉर्ड्समैन को हायर किया है, जिनकी स्वॉर्ड्स का इंटेंट काफी ज्यादा होने की वजह से उनकी स्वॉर्ड्स काफी बेहतर हैं। और कुंजीली को भी नहीं पता होता है कि उनको ये स्वॉर्ड्समैन कहाँ से मिल रहे हैं। फिर वो वूजो के बारे में कहते हैं कि वो भी यूजलेस है, और अगर टाइम पर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो उनकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। जिस पर उनकी वाइफ बोलती हैं कि हम पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि इन दोनों फैमिलीज को ये स्वॉर्ड्समैन कहाँ से मिल रहे हैं। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जो उनकी ये बातें सुन लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है कि उसके पास जो डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल है शायद वो स्वॉर्ड इंटेंट को कंटेन करने में हेल्प कर सकता है, जिससे कि क्वीन फैमिली की हेल्प हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन मैंशन में कोई एंटर करने की कोशिश करता है, जिसे गेट कीपर अंदर जाने से रोकता है, तो वो लोग गेट को तोड़ते हुए उस गेट कीपर को दूर फेंक देते हैं। तो ये देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर माओ और ली फैमिली के मेंबर्स क्वीन फैमिली की आर्म इंडस्ट्री को खरीदने के लिए आए होते हैं, जो कि क्वीन फैमिली का फाउंडेशन होता है। तभी हम कुंजीली को देखते हैं जो मेन एंट्रेंस के गेट को टूटा देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। तो अब हम माओ और ली फैमिली के हेड को देख पाते हैं। तो वहीं माओ फैमिली के हेड का नाम माओ जेन और ली फैमिली के हेड का नाम वांग फेंग होता है, और वो दोनों गेट को तोड़ने के लिए माफी मांगते हुए क्वीन फैमिली से उनकी आर्म इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री में मर्ज करने की बात करते हैं। जिस पर कुंजीली गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली के पास स्वॉर्ड इंटेंट को कंटेन करने का फॉर्मूला आ गया है, तो तुम हमें खत्म करने के काबिल हो गए हो। जिस पर माओजेन हंसते हुए कहता है कि मार्केट में वेपन्स के 70% खरीदार तो हमारी दोनों फैमिली से ही वेपन खरीदते हैं, और ये बात तो तुम भी बखूबी जानते हो। तभी वांग फेंग कुंजीली से कहता है कि क्या तुम्हारे स्वॉर्ड्स में भी हमारी स्वॉर्ड्स की तरह स्वॉर्ड इंटेंट है। इस पर वो थोड़ा परेशान होते हुए हाँ कहते हैं। इस पर वो उन वेपन्स को बाहर लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सकें, और विटनेस के तौर पर वहां कई सारे लोग खड़े होते हैं। और अब ये बात क्वीन फैमिली की रेपुटेशन पर बन जाती है, और लोग बात करने लगते हैं कि शायद क्वीन फैमिली की स्वॉर्ड्स में कोई दम नहीं रहा, इसलिए वो अपने वेपन्स को शो नहीं करेंगे। ये सुनकर कुंजीली नई बनी हुई स्वॉर्ड्स को शो करने का सोचते हैं, बट उन्हें भी डाउट होता है कि उनकी स्वॉर्ड्स माओ और ली फैमिली की स्वॉर्ड्स के आगे नहीं टिक पाएंगी। बट कोई और चारा न होने की वजह से वो कुनशैन को न्यूली फॉर्ज्ड स्वॉर्ड्स के बैच को लाने का ऑर्डर देते हैं। जिस पर वो कुंजीली से कहता है कि मास्टर, हमारी स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड इंटेंट को बिल्कुल भी कंटेन नहीं किया है, और अगर हम उनको यहाँ पर लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। जिस पर कुंजीली उसे बकवास बंद करके स्वॉर्ड के बैच को लाने का कहते हैं। तो वहीं हम वूजो को देखते हैं जो छिपकर इनकी ये बातें सुन रहा होता है, और वो अपने फादर इन लॉ की हेल्प करने के लिए जल्दी से आर्मरी रूप ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्मी रूम को दिखाया जाता है, जहां वूजो अपने सामने स्वॉर्ड्स का पूरा पहाड़ देखता है, और वो उनमें से एक स्वॉर्ड को उठा लेता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। फिर वो अपने डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड में स्वॉर्ड इंटेंट को डाल देता है,
जिससे वो स्वॉर्ड पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इस पर वूजो सोचता है कि डेथ स्वॉर्ड स्क्रोल तो उसके लिए काफी यूजफुल है और इसकी हेल्प से वो कई सारी स्वॉर्ड के इंटेंट को एनहेंस कर सकता है। फिर वो वहां रखी हुई सभी स्वॉर्ड्स की तरफ देखता है तो इतनी सारी स्वॉर्ड्स को देखकर वो उनमें से कुछ स्वॉर्ड्स को अपने लिए रखने का सोचता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन बाउल के लिए उसे मेटल की जरूरत थी। तभी वहां पर क्वीन शेन आ जाता है और वूजो को वहां देखकर उसे लगता है कि क्वीन फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है और वूजो फिर से इन स्वॉर्ड्स को चुराने के लिए यहाँ आया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि वो रियल वूजो के बारे में बात कर रहा है। तभी हम वूजो को देखते हैं जो बड़े ही शान से कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ इन स्वॉर्ड्स को बाहर ले जाने में आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और वो इन स्वॉर्ड्स को अमेजिंग बताते हुए इन स्वॉर्ड्स को देखने को कहता है। फिर वूजो इन स्वॉर्ड्स में भी स्वॉर्ड इंटेंट को डाल देता है। इसके बाद वो क्वीन शेन से इन स्वॉर्ड को बाहर ले चलने के लिए कहता है और वो स्वॉर्ड्स को क्वीन ज़िली के सामने लाकर रख देता है, जिस पर क्वीन ज़िली उन दोनों को खुद से ही इन स्वॉर्ड की क्वालिटी चेक करने को कहते हैं, जिस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्वीन फैमिली की स्वॉर्ड्स बेकार हैं और वो इनकी खूब इंसल्ट करेंगे। तभी हम माओजेन को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से इन स्वॉर्ड को हिट करते हुए खुश हो रहा होता है। तो इधर क्वीन ज़िली के साथ साथ क्वीन शेन को लगता है कि आज उनकी 100 साल पुरानी रेपुटेशन खत्म होने वाली है। तो वहीं वूजो को देखते हैं जो हंस रहा होता है क्योंकि आज ये दोनों यहाँ से एम्बेरस होकर जाने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि माओजेन की स्वॉर्ड हिट करते ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। ये देखकर माओजेन के साथ साथ वांग फेंग और क्वीन ज़िली भी शौक रह जाते हैं कि उनकी स्वॉर्ड का इंटेंट इतना ज्यादा कैसे हो गया। फिर क्वीन ज़िली अपनी स्वॉर्ड की पावर को देखकर खुश हो जाते हैं कि अब वो मार्केट में अपने बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो वहीं ये देखकर लोगों को लगता है कि क्वीन फैमिली के पास हमेशा से ही इतने हाई क्वालिटी के वेपन्स थे, बट वो किसी आउटसाइडर के सामने शो नहीं करना चाहते थे। तो वहीं ये दोनों अपने हाथ में टूटी हुई तलवार पकड़े हुए सोच रहे होते हैं कि वो क्वीन फैमिली के बारे में गलत थे, क्योंकि वो तो इनसे कई गुना पावरफुल है। तभी क्वीन ज़िली इन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो। इस पर वो दोनों माफी मांगते हुए कहते हैं कि शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों क्वीन फैमिली को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कहकर वहां से जाने लगते हैं। तो इस पर वूजो उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।